जैसा कि मैंने आपको बताया था शायर को किस फरेब ने मारा है, बयान कीजिए। शायर को कल आने वाले दिन ने मारा है, तो कल बहुत दूर है, रात गुजरेगी, फिर अगला दिन आएगा, लेकिन महबूब का कल का वादा है कि पूरा ही नहीं होता। इस कल की उम्मीद ने न जाने कितने दिन गंवाए, लेकिन कल है कि अभी तक नहीं आया। शायर को इसी कल ने मारा है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है, किसी के रूप में तो तुम भी अपने रशन दो। शायर ने इससे कैसे कहा है, तो इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से आप। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। इसके बाद है आपकी नज्म। नज्म में पहली है जलवा दरबार दिल्ली। इसमें कौन से करने, सर में शौक का सौदा देखा से शायर की क्या मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ और दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे भी दिल्ली जाकर दरबार दिल्ली का जलवा देखना चाहिए। सेकंड वाला भी, खेमों का एक जंगल देखा। इस मुसरे में शायर ने किस मंजर की अक्कासी की है। तो शायर ये बताना चाहता है कि जंगल में बहुत कसरत से दरख्त और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ऐसा ही मंजर यहाँ लगे हुए खेमों यानी कि खम्भों का भी था कि ताहत निगाह खम्भे थे, और खम्भों की कसरत को देखकर शायर के दिल में जंगल के ख्याल आया और इसने इसकी अक्कासी की। अक्कासी यानी कि इसने इसको इस चीज़ से मिसाल दी। फिर है मेरा हिस्सा दूर का जलवा। शायर ने क्यों कहा है, वजाहत कीजिए। शायर ने इसलिए कहा है कि क्यों ना कि इसने दरबार का नज़ारा दूर से ही किया था। इसके अलावा वह ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से खाने पीने की चीज़ों के पास भी वह नहीं जा सका। इसलिए इसने कहा कि लोगों के हिस्से में तो बहुत सी नेमतें आई, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ दूर का जलवा ही आया है। इसके बाद है आपकी सेकेंड नज़्म हकीकत हुस्न, जो किसने लिखी है, मोहम्मद इकबाल ने। पहला क्वेश्चन है, हुस्न ने खुदा से क्या सवाल किया। तो हुस्न ने खुदा से ये सवाल किया कि तूने मुझे लाजवाल क्यों नहीं बनाया। लाजवाल यानी कि जो कभी ना मरे, क्यों नहीं बनाया, ताकि मैं हमेशा बाकी रहता और मुझ में तब्दीली ना आती। यानी कि उसने क्या कहा हुस्न ने कि मुझे तूने खूबसूरत तो बनाया, लेकिन एक वक्त बाद क्या होता है कि वो खूबसूरती भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो तूने मुझे लाजवाल यानी कि हमेशा खूबसूरत रहने वाला क्यों नहीं बनाया, ताकि मुझ में कभी तब्दीली ना आए, ना यानी कि मैं कभी मुरझाऊँ ना या फिर कभी बदलूँ ना। खुदा और हुस्न के दरमियान गुफ्तगू की खबर ज़मीन की बाशियों को किस तरह हुई। तो खुदा और हुस्न के दरमियान होने वाली बातचीत पहले चाँद ने सुनी, आसमान पर सबको बता दिया। सुबह के सितारे ने ये बात सुबह को बताई, इसने ये बात शबनम को बताई और शबनम ने ज़मीन की बासियों को बता दी। इस तरह आसमान की ये बातचीत ज़मीन की बासियों तक पहुंच गई। फिर नेक्स्ट, फूल कली मौसम बहार और शबाब को शायर ने सोगवार क्यों कहा। तो इसलिए ये सब हसीन होने के बावजूद, यानी कि कली और मौसम बहार शबाब को शायर ने सोगवार क्यों कहा। तो क्यों कहा था, किस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना, कली बहार और शबाब को क्या कहा उसने, सोगवार, यानी कि एक समय बाद क्या हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी या मिट जाएगी। तो इसलिए ये सब हसीन होने के बावजूद फ़ना और मिटने वाले हैं। अपने जवाल फ़ना की बात सुनकर सभी सोगवार हो गए, यानी कि क्या हो गए, अपने फ़ना और जवाल की बात सुनकर ये सब क्या हो गए थे, अब बहुत ज़्यादा ही उदास हो गए थे। या फिर इसके बाद है आपकी नज़्म 3, ओ देश से आने वाले बता। इसके शायर का नाम भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, नज़्म के पहले बंद में आवारा गुर्बत और कनान वतन से शायर की क्या मुरादें। इंपॉर्टेंट है, इधर भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने बताए हैं। आपके नज़्म दूसरी और नज़्म पहली, इसके मैंने जो भी आपको पढ़वाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट, तो वो उनका अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस बंद में शायर ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलमिया से काम लिया है, जब वह अपना वतन कनान छोड़कर कहाँ थे, मिस्र में थे। यहाँ गुर्बत के मायने परदेश के हैं, गरीबी के नहीं। आवारा के मायने हैं इधर उधर घूमने वाला। आवारा गुर्बत से मुराद परदेश में रहने वाला। शायर खुद को आवारा गुर्बत करार कर अपने वतन को कनान से तशबीह देता है, यानी कि जो कनान वतन था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो क्या करते थे, मिस्र में रहकर भी अपने वतन को याद करते थे। तो वहाँ से उसने तशबीह देकर बताया है कि मैं भी अपने वतन को इसी तरह याद कर रहा हूँ। क्यों ना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र में रहकर हर वक्त अपने वतन कनान को याद करते रहते थे।
परदेश में वतन से आने वाले शख्स से शायर बेताब होकर क्या पूछता है? तो क्या पूछ रहा है? परदेश में वतन से आने वाले शख्स से शायर बेताब होकर अपने वतन के हालात पूछता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। फिर इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, गुलशन में फिरों का सेहरा देखूं से शायर की क्या मुराद है? शायर बाबर अली अनीस। सबसे पहली चीज़ आपकी रुबाई कौन सी है? रुबाई फर्स्ट। गुलशन में फिरों का सेहरा देखूं, इसके शायर कौन है? बाबर अली अनीस। कौन है? बाबर अली अनीस। ठीक है, शायर का नाम अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन पहला क्या है? गुलशन में फिरों का सेहरा देखूं से शायर की क्या मुराद है? तो शायर बाबर अली अनीस ने इस मुसरे में सन्नती तजाद से काम लिया है। क्यों ना कि में बाग में हर तरफ रौनक होती है, पेड़ पौधे, फल फूल और परिंदे वगैरह होते हैं, जबकि सहरा यानी रेगिस्तान इसके बरअक्स यानी उल्टा है ना होता है, वहाँ कोई रौनक और शादाबी नहीं होती है। हालांकि ये कि गुलशन हो या सहरा, हर जगह खुदा की अजीम कुदरत नज़र आती है। तो ये रुबाई अगर आपने पढ़ी होगी या समझी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके आंसर में आखिर क्या लिखा है क्या। और अगर नहीं करी है तो मैं इसका भी आपको एक और वीडियो बना दूंगी। कुदरत के जलवों की कसरत ने शायर पर क्या असर डाला है? तो क्या शायर खुदा की कुदरत से इतना मुतासिर हुआ कि वह हैरत ज़दा रह गया कि अपनी सिर्फ 2 आंखों से खुदा की कुदरत के किन किन जलवों का नज़ारा करे। सेकेंड रुबाई जो है वो भी आपकी बाबर अली अनीस ने ही लिखी है, फितरत की दी हुई मसरत खोकर। क्या पूछता है? इस रुबाई में शायर क्या पैगाम दे रहा है? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फितरत की दी हुई मसरत खोकर बाबर अली अनीस की रुबाई में क्या पैगाम दिया है? तो इस रुबाई में शायर ने ये पैगाम दिया है कि ज़िंदगी 2 तरह से गुजारी जाती है। एक खुश रहकर, जिसे देख कर दूसरे भी खुश रहे। गमज़दा देख कर तुझे गमज़दा देख कर दूसरे भी गमज़दा होंगे, इसलिए तेरे लिए बेहतर है कि तू खुश रहकर ज़िंदगी गुजार, ताकि दूसरे भी खुश रहे और खुशी हासिल हो। यानी कि सीधी सीधी बात इसमें बताया गया है कि तू खुश रहेगा, तुझे देखकर भी दूसरे खुश रहेंगे। और तू अगर गमज़दा होकर दूसरों के सामने जाएगा तो क्या उनका भी चेहरा क्या हो जाएगा? थोड़ा उदास सा हो जाएगा कि क्या ये हर बार की तरह फिर से उदास होकर आ गया, अब सारा माहौल ही ख़राब कर देगा। इस तरह से इस रुबाई में कौन कौन से काफ़ी इस्तेमाल हुए तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, आता भी नहीं वैसे। फिर आपकी रुबाई थर्ड वाली, मज़हब की ज़बा पर है ना कोई का पयाम। ठीक है, शायर ने इस रुबाई में मज़हब के किस पैगाम का जिक्र किया है? तो मज़हब में मेलजोल और अमन जैसे ज़िंदगी गुजारने का पैगाम दिया। फिर ये वाला हुस्न अमल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना। हुस्न अमल और रासत गोई से क्या मुराद है? लोगों को हमेशा अच्छे काम करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। अगर वह इन 2 बातों पर अमल करे तो आपस में इख्तलाफ की नौबत ही नहीं आएगी और हर मज़हब के मानने वाले मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके बाद आपकी है लास्ट रुबाई, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है। दिल में परवतनी को जा देने से शायर की क्या मुराद है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार करना। अक्लमंद और ऊंचे मकाम वाले लोगों के दिलों में आजीज़ी और इंकशारी होती है। जा दुनिया मुहावरे है जिसके मायने हैं जगह दुनिया मौका देना, यानी दिल में फरवतनी का क़याम होता है या फरवतनी का क़याम होता है। ये 2 बार लिख दिया, ठीक है। क़याम होता है या फरवतनी को दिल में जगह मिल जाती है। सेकेंड वाला भी इम्पोर्टेंट है। शायर खाली बर्तन की सदा से क्या समझाना चाहता है? तो शायर ये समझाना चाहता है कि जिस तरह खाली बर्तन बोलता है, इसी तरह वह शख्स जिसका दिमाग खाली हो या वह अहमक हो तो वह खुद अपनी तारीफ़ अपने मुंह से करता है। इसलिए इसको शायर ने खाली बर्तन की सदा जुमले के ज़रिए समझाया है। और इनकी अगर तशरीह की बात करें तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर भी, वो भी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। तो इन वीडियो में मैंने आपको जितने भी आपके जितने आपके पूरे कोर्स के कहूँ सिलेबस के क्वेश्चन आंसर थे जो आपके आने जैसे है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन का अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले, यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपके देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक बात रही है आपके, अगर आपने अच्छे से रिवीजन करा है तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर कि हमने अभी तक मैंने आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइड करी है उसमें मैंने आपको कितना कवर अप करा चुकी हूँ और कितना और बाकी रह चुका है,
या मुझे तो नहीं लगता कि अब ज़्यादा कुछ रह चुका है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने आपके टोटल मार्क्स भी लिख रखे। टोटल आपका 75 मार्क्स का है, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पर सवानें याद करवा दी है, मजमून करवा दिया है, दरख्वास्त भी करवा दी है, सिन्फ की तारीफ़ में गज़ल, नज़्म, अफसाना, स्वाक ये तारीफ़ें और तारीफ़ें जो आपकी पूछी जाती है, जैसे कि तशबीहात, तलमिया, मुहावरे, मुतज़ाद अल्फाज की तारीफ़, वो तारीफ़ें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वाहिद, जमा, मुतज़ाद और मुहावरे ये भी बता चुकी हूँ। तशरीह भी मैं आपको लगभग बता ही चुकी हूँ, थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मैं आपको कल बता दूँगी, कल वीडियो अपलोड कर दूँगी। ऑब्जेक्टिव में करा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में बता दिए। और फिर आती है आपकी क्या, सलीस उर्दू और इक्तिबास की बात आती है। तो सलीस उर्दू में आपको मैं एक प्रैक्टिस की वीडियो भी आपको यहाँ पर दे दूँगी, आप उसमें देख लेना कि सलीस उर्दू किस तरह से होते हैं। और इक्तिबास के मैं आपको पोस्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन, चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको पोस्ट दिखेगा, उस पोस्ट में आप जाके फर्स्ट में ही आपको इक्तिबास का मैं प्रोवाइड करा दूँगी बहुत जल्दी, और आप उन इक्तिबास की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सलीस उर्दू नेक्स्ट वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगी, और तशरीह ये दोनों चीज़ें आपकी बच रही है। तो अब आपको क्या तैयार करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का, तब क्या और अच्छे से कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कौन सी चीज़ कितने मार्क्स कवर कर रही है। जो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स कवर कर रही है, मैं कहूँगी कि आप उसको सबसे पहले करें। और वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट्स में इसलिए डाला है क्योंकि मेरा मोबाइल इतनी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता है, इतना स्टोरेज हैंडल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मेरे को वीडियो अलग अलग पार्ट में डालनी पड़ी। और आप लोगों के लिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालना चाहती थी, इसलिए वीडियो अच्छी एडिट भी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जल्दी से, ताकि वो भी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। इसके बाद मैं आपको अगले सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवाऊंगी। आपके क्लास 10th के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, इन सब में भी आपको मैं इसी पैटर्न के थ्रू करवाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।